साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे साम्राज्य के बारे में, जिसका नाम है किंगडम ऑफ टैबोलेरा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनु कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मनु एलएलबी। साथियों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे छोटे साम्राज्य के बारे में। वैसे आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जहाँ के राजा पोप हैं और ईसाइयों का वो काफ़ी चर्चित और फेमस स्थल है। वेटिकन सिटी ईसाइयों के लिए काफ़ी पवित्र स्थल है और वहाँ के जो राजा हैं, जो ईसाइयों के सर्वेसर्वा पादरी हैं पोप, वो वहाँ के हेड होते हैं और लगभग वेटिकन सिटी 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। लेकिन हम एक आज यूनिक चीज का बात करेंगे। वेटिकन सिटी तो आधिकारिक तौर पे सबसे छोटा देश है, लेकिन हाल के कुछ दिनों में मैंने एक हॉलीवुड की फिल्म देखी थी, जिसमें एक छोटे से द्वीप के बारे में बताया गया था कि वहाँ सिर्फ 5-6 लोग ही रहते थे, जिसमें एक राजा, एक मंत्री, एक सेनापति और 2 नागरिक थे। लगभग उसी आधार पर इस दुनिया में एक द्वीप है जिसका नाम है किंगडम ऑफ टैबोलेरा। किंगडम ऑफ टैबोलेरा 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला इटली के पास सार्डिनिया द्वीप के पास एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ के राजा सहित उनकी कुल प्रजा 11 लोगों की है। किंगडम ऑफ टैबोलेरा की कहानी शुरू होती है जब गुशोपो नाम के एक जो व्यक्ति थे वो इटली के थे और उन्होंने 2 शादी की थी। द्वीप पत्नीत्व के कलंक से बचने के लिए उन्होंने इस द्वीप पर आकर शरण ले ली और इस द्वीप पर वे मछली पकड़ के अपनी रोजी रोजगार को चलाने लगे। इस द्वीप पर घूमते घूमते उन्होंने देखा कि यहाँ सुनहरे दांतों वाली बकरियां पाई जाती हैं। धीरे धीरे ये चर्चा पूरे इटली में फैल गई कि इस द्वीप पे किंगडम ऑफ टैबोलेरा जो है द्वीप, उस पे सुनहरे दांतों वाली बकरियां पाई जाती हैं। इटली के सैलानी वहां आने लगे, साथ ही दुनिया के जो सैलानी इटली घूमने आते थे वो भी वहां घूमने जाने लगे। गुसेपो का बेटा उस समय पाओलो था, जो कि जब लोग वहां सुनहरे दांतों वाली बकरियों को देखने या उनका शिकार करने आते तो वो अपने आप को इस द्वीप का राजा बताता था। धीरे धीरे ये बात फैलने लगी और वो उस द्वीप का राजा माना जाने लगा। हालांकि वो है इटली के अधीन ही, लेकिन इटली ने कभी उस पर आधिकारिक दावा नहीं किया है और कई देशों से इस द्वीप को संधि पत्र भी मिले हैं। हालांकि ये सांकेतिक मात्र एक संधि पत्र है, क्योंकि इस द्वीप पर कोई सेना तो है नहीं, इस साम्राज्य की अपनी कोई सेना नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे यूरोप के कंट्री जो हैं उन्होंने इसे संधि की है और उस द्वीप पर उस समय लगभग 33 लोग रहते थे। धीरे धीरे बात फेमस होने लगी और वहां के राजा जो है पाओलो हो गए। अभी पाओलो वहां पर एक रेस्तरां चलाते हैं और उनके बेटे, भतीजे और परिवार के ही सारे लोग मिलकर उस रेस्तरां का कामकाज देखते हैं। जो अभी उस द्वीप पे संख्या है वो 11 है और वो राजा के परिवार के ही सारे सदस्य हैं। इटली के जितने भी सैलानी आते हैं वो इस द्वीप पर जरूर घूमने आते हैं। हालांकि सुनहरे दांतों वाली बकरियां अब वहां नहीं पाई जाती हैं और इसका कोई ट्रेस नहीं है, लेकिन वहां लोग उस द्वीप पर घूमने और दुनिया के सबसे छोटे साम्राज्य को देखने जरूर जाते हैं और साथ ही वहां राजा का जो रेस्तरां है वहां पे अपना मनपसंद व्यंजन जरूर खाना पसंद करते हैं। तो साथियों, आज हमने जाना कि दुनिया का सबसे छोटा साम्राज्य कौन सा है और वहां के राजा क्या है और उसका नाम क्या है। तो किंगडम ऑफ टैबोलेरा की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है जो आज हमने जाना। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी भी वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। तो मुझे लगा कि आज लीक से हटकर कुछ बताना चाहिए। मैंने जो फिल्म में देखा तो मुझे लगा ये आप लोगों को पहुंचाना चाहिए इस बात को। तो साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।